सबको जानते की आज कम लोग हैं। पिछले हफ्ते मैंने क्या क्या बताया था याद है? गुड्डू भाई कहाँ गए? घर है? आए नहीं? अच्छा, पिछले हफ्ते क्या क्या बताया था मैंने? कोई बताएगा? हैं? हनन्या और सफीरा के बारे में। मेरा विषय क्या था उसके अंदर? बताओ क्या विषय था? नहीं, मन का विषय था कि हमारे मन के अंदर क्या था, शैतान बात डाल देता और हमारे मन के द्वारा हम कैसे फंस जाते और मन की इच्छा और अभिलाषाओं में कैसे फंस जाते हैं। और फिर इसके ऊपर काफ़ी मैंने आयतें पढ़वाई थी कि अपने मन के अनुसार अपनी मनमानी कर, मगर याद रख कि बाद में तेरा इन बातों के विषय में न्याय होगा। ये बताया था, याद है नहीं? हनन्या और सफीरा के बारे में बताया था। अभी हम थोड़ा सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह जैसे पिछले हफ्ते बताया था मोटा मोटा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे और किस लिए आए थे, ये मैंने बताया था। याद है आप लोगों को? याद है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे और किस लिए आए थे? तो ये मैंने मोटा मोटा बताया था। हम एक आयत निकालेंगे, यूहन्ना 17 का 4 से पढ़ेंगे हम। 4 ही पढ़ेंगे, सिर्फ 4 और 5। यूहन्ना 17 का 4 और 5। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, हाँ, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हाँ, मेरी तेरे साथ थी। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता। हे प्रभु महान, अपने वचन को समझने और सीखने के लिए हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें। जो भी अंधकार की शक्ति का प्रभाव है, हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। एक एक की बुद्धि और समझ खुल जाए। हर चिंताओं को यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। हर प्रकार का डर और भय जीवनों में से दूर करते हैं। तेरे वचन को प्रभु खुले दिल से ग्रहण करने के लिए तू सहायता और मदद कर प्रभु। तेरे बारे में समझने के लिए तू सहायता और मदद कर प्रभु। बहुतों ने प्रभु हालेलुया तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग, आमीन। मैं पढ़ता हूँ। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर थे तो हर समय अधिकतर समय प्रभु यीशु मसीह का किस में बीता है? प्रार्थनाओं के अंदर बीता है। तो ये भी प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्या की है? पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ये परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, पिता को बोल रहे हैं। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उस कार्य को मैंने पृथ्वी पर पूरा करके तेरी महिमा की है। मैंने उस कार्य को पूरा करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन काल के अंदर बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करी, बहुत से व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करी। कोई लंगड़े के लिए प्रार्थना की, अंधों के लिए प्रार्थना की, और जो मर गए थे उनके लिए प्रार्थना की, जो काफ़ी समय से बीमार था उसके लिए प्रार्थना की। एक यायर की बेटी थी, वो मर गई थी, उसके लिए प्रार्थना की, और अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। आने वाले भविष्य में जो लोग थे उनके लिए प्रार्थना की, और हमारे लिए जो भविष्य में मतलब हमारे लिए प्रार्थना की, और
क्रूस पर भी चढ़े चढ़े प्रार्थना की, हर जगह प्रभु ने अलग अलग विषयों के ऊपर प्रार्थना की। मगर उनमें से एक विषय ये भी है कि प्रभु ने ये प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को बोल रहे हैं, हे पिता, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। अब हे पिता, अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए थे एक काम को पूरा करने के लिए, एक अपने काम को अंजाम देने के लिए आए थे। वो यहाँ पर ऐसी टहलने या ऐसी घूमने या गलती से नहीं आ गए थे। जैसे कहते हैं ना, कई बार हमने सुना वो लोगों से कि पता नहीं मेरा जन्म तो या खाली पीली हो गया, क्यों हो गया समझ नहीं आई, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया और मैं अपने जीवन के अंदर कामयाब एक सक्सेस व्यक्ति नहीं बन पाया। तो प्रभु यीशु मसीह का ये काम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जो आए थे एक मकसद के साथ आए थे, एक योजना के साथ आए थे, एक पूरी तैयारी के साथ आए कि हर एक काम, हर एक विषय उनका पूरा तय था। ये नहीं कि कोई भी विषय उनका एकदम आ गया उनके जीवन में। उनका जन्म लेना, उनका मृत्यु, उनके जन्म के बाद जो जो कार्य उनके लिखे हैं, उन सब कार्यों के अंदर परमेश्वर की योजना थी। एक एक बात, एक एक समय तय था पूरा। जैसे हमारे साथ ये होता है ना कि हम 1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं घर के अंदर और 2 घंटे के बाद फिर हम कहीं चले जाते हैं, फिर कहीं से हम काम करके फिर घर आ जाते हैं, फिर हमें समय मिलता है तो हम क्या कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, वचन पढ़ लेते हैं और ऐसी बहुत सी बातें हम करते रहते हैं। मगर हमारे जीवन के अंदर हमारी कुछ बातें तय नहीं है। हमारी कुछ बातों का हमारे जीवन के अंदर क्या नहीं है, तय को क्या होगा और हिंदी अच्छा शब्द, कुछ बातों की टाइम टेबल नहीं है। मतलब हर बात का हमारे जीवन में टाइम टेबल नहीं है। हम जो कुछ करते हैं हमें समय पर पता लगता है कि यार चलो ये काम कर लेते हैं। ऐसा ही होता है ना हमारे जीवन के अंदर कि जो भी अगर हमें समय मिलता है ये काम कर लेते हैं। हाँ, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो देख लेंगे। हमारे जीवन के अंदर जो प्राथमिकता जो देनी चाहिए हमें, वो हम दे नहीं पाते। समझ रहे हो मेरी बात को? प्राथमिकता मतलब पहला दर्जा, प्रायोरिटी, मतलब अपने जीवन के अंदर हम पहला दर्जा किसको देना है, हम ये समझ नहीं पाते कि हम कर नहीं पाते। हम समय के ऊपर क्या करते हैं, अपने हर काम को पहला दर्जा देते हैं। बड़ा ध्यान समझना, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा कि हम पहला दर्जा अपने काम को क्यों नहीं दे पाते। उदाहरण के तौर के ऊपर मान लो आप लोगों को या मुझे एक पार्टी में जाना, शादी में जाना और गाड़ी से जाना है, अपनी अपनी गाड़ी से जाना सबको। और जैसे हम बाहर निकले, हमारी गाड़ी की जो स्टेपनी है, जो स्पेयर टायर है हमारा, वो क्या पड़ा, पंचर है। तो मैंने फ़ोन मारा आशु को कि यार मेरा तो टायर पंचर है, तू आजा गाड़ी लेके। तो मैं क्या किया, मैंने गाड़ी में बैठकर चला गया। मगर जो मेरा पहला दर्जा था वो शादी को नहीं था, वो टायर को था। क्यों, शादी तो मैं अटेंड करके आ जाऊंगा, मगर जो मेरा टायर जो पंचर रह गया, अब इसको क्या करना, शादी अटेंड करने के बाद फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर से मैं टाइम ख़राब करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं उसी समय अपने उस पंचर टायर को मैं दर्जा दे देता, पहले समय में अपनी पहला पद उसको दे देता, तो मैं उसको ठीक करा कर फिर पार्टी में जाता। मगर हम अधिकतर क्या करते हैं, हम हर काम को करने के लिए क्या करते हैं, समय के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि क्या काम हमने करना है। कई बार जब इस कॉलोनी के अंदर पहले जब लाइट जाती थी तो क्या होता था, जैसे लाइट चली गई, लोग बैठे हुए हैं, काम उम कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं। जैसे लाइट आएगी, मैं अपने घर के पास सबसे पहले हम पानी भरेंगे। पानी भर लो भाई पहले, कभी लाइट चली जाए। और काम छोड़ो, कपड़े धोने हैं या झाड़ू लगानी है या घर में बर्तन धोने, ये काम छोड़ो, पहले पानी भरो, कभी लाइट फिर भाग जाए। तुमने किसको पहला दर्जा दिया, पानी को। और अभी भी कई जगह गाँव के अंदर सबसे पहले लाइट आती, पानी भरते हैं, क्यों लाइट भाग जाए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो हमारे जीवन में हर काम को हम जो भी करते हैं, ध्यान से सुनना,
हम अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं, हर काम को अपनी समझ के अनुसार हम क्या करते हैं, एक दर्जा देते हैं कि ये काम हमें करना है या नहीं करना। हमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है या महत्वपूर्ण काम होता है तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं हम, और जब काम नहीं है तो हम सोते रहते हैं, हमें काम ही नहीं, सोचेंगे बाद में कर लेंगे। मगर कई बार ऐसे काम होते हैं कि हमें समय से पहले उठ के जाना पड़ता है और वहाँ पहुँचना होता है। समझे मेरी बात को, कि हर काम का एक समय होता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का हर काम का एक समय था, मगर उनके जीवन के अंदर ये नहीं था कि ये इसको मैं बाद में करूँगा, इसको मैं पहले करूँगा। उनका हर काम एक हिसाब से, एक बिल्कुल एक टाइम टेबल के हिसाब से था। हर काम जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया, उसी समय किया, कोई अलग समय नहीं बिताया। प्रभु ने, हम जब जब बाइबल के अंदर पढ़ते, प्रभु ने ऐसा नहीं किया अब यार मेरा मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, तुम लोग चले जाओ मैं बाद में करूँगा। बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, जब जब प्रभु ने काम किया, हम पढ़ते हैं प्रभु तुरंत पहाड़ पर चले गए, जैतून पर प्रार्थना करने के लिए। थके हुए लोग हैं, उनको बोला तुम आगे जाओ मैं पीछे आ रहा हूँ। प्रार्थना करके रात को करीब 3-4 बजे पानी पर चल कर आ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को सबसे पहले प्राथमिकता दी, सबसे पहले दर्जा दिया। और वो काम जो इसमें लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। ये नहीं कि प्रभु आ तो गया और फिर प्रभु आके यहाँ फंस गया, प्रभु तेरा काम तो मैं भूल ही गया, मैं तो वो कुछ और करने लगा, अभी करूँगा प्रभु, थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं निकाल दूँगा तेरा समय भी। ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रभु ने जो काम लेकर इस ज़मीन पर, जैसे गाना गाया ना कि ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से तू सागर में। हमें देख नहीं सका और हमारे लिए मनुष्य बनकर आ गया। तो जिस मतलब के लिए आया था, जिस उद्देश्य के लिए आया था, वो उद्देश्य पूरा किया। अपने समय को बर्बाद नहीं किया। बाइबल के अंदर हम एक नुक्ता, एक बात नहीं बता सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपना समय देखो बर्बाद किया, प्रभु यहाँ पे फालतू में बैठा हुआ है। एक भाई ने बीते दिनों में एक सवाल किया हमसे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर 12 साल की उम्र तक का, समझना सब लोग हैं, आप लोगों के सामने भी सवाल आ सकता है, 12 साल की उम्र तक का वर्णन है, उसके बारे में जिक्र है कि यीशु मसीह जन्म लिया 12 साल की उम्र तक, उसके बारे में बाइबल में लिखा है। उसके बाद बाइबल के अंदर सीधा 30 साल की उम्र के अंदर, लगभग 30 साल की उम्र के अंदर, जो लूका जो इसको लिखता है कहता है 30 साल की उम्र में लगभग वो दिखाई दिए, वो फिर दुनिया की नज़र में या एक लोगों के सामने आए, और 30 साल से 3.5 साल तक क्या किया, सेवा की, जो प्रभु का काम था उस काम को किया, उससे पहले भी किया। तो उस भाई ने बोला 12 साल से लेकर 30 साल तक का जो बीच का जो टाइम है वो कहाँ है, वो किधर गया, उसमें क्यों कुछ नहीं किया। तो बात तो बहुत अच्छी थी। अभी जवाब तो हमारे पास भी ऐसा ही था, छोटा मोटा, कि भाई क्या जवाब दे, क्योंकि हम तो बाइबल को समझते हैं कि भाई प्रभु की मर्जी थी, प्रभु ने उसको, प्रभु यीशु मसीह को नहीं उजागर किया उतने समय तक अपने जो यहूदी एक जो कौम है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो खुद यहूदी है, जो समझते हो कि यहूदी एक कौम है, जैसे सबकी अलग अलग जात होती है ना, ऐसी एक वो कौम थी, एक यहूदी। तो उस यहूदी कौम का एक क्या था, यहूदी कौम का एक वो था कि रीति थी कि भाई जैसे बच्चा बड़ा होगा, अगर घर के अंदर बड़ा और पहलौठा है तो अपने माता पिता के साथ पूरी घर की जिम्मेदारी निभाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पिता थे, शारीरिक तौर पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या हो गई थी आंटी, समझ आ रहा है? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि बाइबल के अंदर कई घटनाओं से हमें मालूम चलता है, जब प्रभु यीशु मसीह काना नगर के अंदर गए थे, पहला चमत्कार किया गया था, उस नगर के अंदर एक जगह प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया गया था, खाने के ऊपर बुलाया गया था शादी के अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की माँ वहाँ पर जाती है, वहाँ पर हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के पिता का कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पर कई घटनाएं ऐसी है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की माँ का जिक्र है मगर पिता का जिक्र नहीं है।
तो इतिहास भी ये कहता है कि उनके और भी जो भाई बहन थे वो जन्म होने के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो बड़ा भाई होने के नाते वो बढ़ई का काम करते थे, अपने पिता का काम उन्होंने अपनाया, कारपेंटर का काम किया और घर का जो एक दिनचर्या का लालन पालन पोषण होता था वो करते थे। तो पूरी जिम्मेदारी लेकर 30 साल तक प्रभु ने ये काम किया और 30 साल की उम्र में जब उनके भाई बड़े हो गए तो वो पिता की एक सेवकाई के अंदर एक बिल्कुल सही समय पर, एक बिल्कुल जो मुताबिक टाइम है उसके अनुसार वो बपतिस्मा लेने के लिए आई। हमने सीखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। तो ये बातें हम समझते हैं, मगर और जो दुनिया हमसे सवाल करती है कि भाई प्रभु यीशु मसीह का 18 साल जो उनका बचपन का समय था वो कहाँ गया। तो जब ये सवाल मैंने सुना, मैंने जितना हमारा बाइबल के जो संदर्भ में जो बातें हैं, जो बाइबल के इतिहास से बातें समझाई, मगर उस भाई को और लोगों को शायद समझ नहीं आती। तो मैं रात को 2-3 दिन पहले सोच रहा था बैठ ऐसे लेटा लेटा, क्योंकि मुझे क्या है कि मैं जिस सच्चाई पर चल रहा हूँ तो सच्चाई की मुझे पूरी मालूमात होनी चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे पूरा ज्ञान नहीं होने का मतलब इतना तो मुझे होना चाहिए बेसिक कि भाई क्या है। तो मैं रात को लेटा लेटा सोच रहा, मेरी आदत यही है, मैं जब भी सोता हूँ मैं वचन सुनता सुनता सोता हूँ। तो मैं रात को लेटा लेटा सोच रहा, एकदम अंदर प्रेरणा में बिल्कुल जो आत्मिक रूप से प्रभु ने एकदम बात बोली कि उस व्यक्ति को 18 साल का जिक्र चाहिए। ऐसे ही मैं सोच रहा, प्रभु ने बोला, मैं मन में कह रहा, अंदर बात कर रहा, मैंने कहा हाँ प्रभु, बंदा बोल तो रहा था कि भाई 18 साल का जिक्र है, कहाँ गया। कह रहा उसको बोलो हिस्ट्री कोई मान लेगा। ऐसे मन में बात चल रही, इतनी देर में बातें हो रही आपस में, क्या वो इतिहास को समझ लेगा। मैंने कहा क्या उसको बोल 18 साल का जिक्र चाहिए ना, तो उसको कुरान दे दे। कुरान के अंदर बचपन में यीशु मसीह मट्टी के परिंदे बनाता था, चिन्ह चमत्कार करता था, तो मान ले कुरान के अंदर इस बात को लिखा है। तो ये बात मेरे को सुन के बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा यार बात तो सही है, कुरान इस चीज़ का जिक्र करती है उसके बचपन का, कि वो बचपन के अंदर क्या क्या काम करता था। मेरे को इस चीज़ का बड़ा जिक्र हुआ। मैंने कहा मानना है। मैंने कहा बिल्कुल, इतिहास अगर इस चीज़ को समझना है तो प्रभु ने कहा उसको ये जवाब देना, अगर तुझे इतिहास समझना है, कुछ नहीं किया तो कुरान के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुरान बताती है कि बचपन का जो उसकी बाल्यावस्था में उसने जो जो कार्य किए वो कुरान के अंदर लिखे हुए हैं, कि कैसे वो मिट्टी के परिंदों में फूंक मार कर उनको ज़िंदा कर देता था, जानवर इन चीज़ों को बना देता था और बहुत कुछ कर देता था। तो अगर वो ऐतिहासिक तौर पर इस चीज़ को समझना चाहता है तो बचपन का 18 साल का जिक्र कुरान में मिल जाएगा। अगर बाइबल के संदर्भ में समझना चाहता है तो कोई जिक्र नहीं है। फिर जब मैंने इस चीज़ को ढूंढा, मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे को याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ को ढूंढा तो एक गोस्पल है, गोस्पल ऑफ थॉमस, उसके अंदर पूरा जिक्र है, प्रभु यीशु मसीह का पूरा जिक्र है। तो मेरे को फिर इस चीज़ का एक क्या ना वाजिब तौर पर मेरे को पुष्टि हो गई कि हाँ प्रभु ने अपने आप को क्या बोलते हैं ना, बेगवाह नहीं छोड़ा, हर जगह गवाह तैयार किया है। अगर बाइबल के अंदर जो बात नहीं है वो इतिहास उसके लिए खड़ा हो जाएगा बताने के लिए ये काम ऐसे हुआ था। जो मेरा बताने का उद्देश्य मैंने थोड़ा सा बीच में इसलिए बताया, प्रभु यीशु मसीह का हर काम तय अनुसार है। जो भी काम करते हैं प्रभु ने अपना काम जो लिखा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, कार्य समझते हो, काम। अब लोगों सुन रहा हो मैं क्या बता रहा हूँ, मगर समझना, धीरे धीरे समझ से आओगे तो समझ आएगा। जो कार्य तूने मुझे, मैं थोड़ा ठीक पढ़ता हूँ, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। अब हे पिता, अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जो काम प्रभु को दिया, प्रभु ने उस काम को बाकायदा खूब अच्छी रीति से कर दिया। हमारे जीवन में जो हमें प्रभु ने काम दिया है, मैं बताना ये चाहता था, क्या उस काम को हम कर रहे हैं? अभी तक जितना भी हमने जो कुछ करते आए वो हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार है। मगर एक बात, जब प्रभु में हम आने के बाद हमारे जीवन में एक अनुशासन आया, वो है वचन का अनुशासन। क्या वह काम हम कर रहे हैं? प्रभु का वचन
ये चीज़ को सिखाता। प्रभु ने इस बात के लिए, जो खुद स्वयं परमेश्वर इस बात को बोला कि जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था, मैंने वो काम करके तेरी महिमा की, तेरी बदनामी नहीं कराई। मैंने, कोई कहने नहीं पाएगा कि यीशु मसीह ने काम को नहीं किया। मैंने तेरी महिमा की। अब जो महिमा मेरी जगत से पहले तेरे साथ थी, उसी महिमा को तू अब कर मेरे साथ, उसी महिमा को प्रकट कर। हमारे जीवन के अंदर प्रभु ने हमें काम दिया है, और एक काम प्रभु ने हमें दिया ज़बरदस्ती नहीं, हमने खुद इस काम को करने का एक क्या कहते हैं जिम्मेदारी उठाई है। हमने कितनी बार प्रभु ने लोगों के सामने, प्रभु के सामने समर्पण किया है। कितनी बार हमने प्रार्थना के अंदर, अभी भी हम प्रार्थना करते तो यही तो करते, प्रभु हम वचन के अनुसार चलेंगे, हम जैसा तू चाहता वैसा जीवन जिएंगे, कि हम वो कार्य कर रहे हैं जिससे पिता की महिमा हो रही है, या पिता की बदनामी के तौर पर, मतलब इसको थोड़ा हल्का लो, क्या प्रभु हमसे दुखी रहता है, परेशान रहता है कि जो काम हमें करना चाहिए हम वो करते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले इस जीवन में जो जिया, इस जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के काम को सबसे पहले क्या दी, प्राथमिकता दी। हमारे अंदर क्या वो प्राथमिकता है? क्या हम कौन सा काम करना चाहते हैं, ये बात हमारे मन में है? जब परमेश्वर का एक नियम है, खुद प्रभु यीशु मसीह का नियम है। मैं आपको कितनी घटना बता सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे पहाड़ पर बैठकर। हमें पहाड़ शब्द सुनता है, प्रभु पहाड़ पता नहीं कहाँ चले गए। वो एरिया ही ऐसा था, हल्की सी ऊंची जगह को भी पहाड़ कह दिया जाता था। जैसे पहाड़ी उपदेश है जो 5 अध्याय मत्ती के अंदर, अब प्रभु पहाड़ पर बैठ गया, तो प्रभु पहाड़ पर बैठ गया, लोग नीचे, ऐसा नहीं है। ये हिंदी में और इंग्लिश में ये बड़ी ट्रांसलेशन में गलतियाँ हैं कि वो पहाड़ पर, हर थोड़ी सी ऊंची जगह को बोला जाता था पहाड़ पर। जैसा थोड़ा सा ऊंचा बैठ गया, छत जितना बैठ गया, थोड़ा सा ऊंचा, मेहरौली टाइप के अंदर ऊंची नीची जगह बनी हुई है, थोड़ा ऊंचा बैठ गए, ऐसे करके प्रभु वहाँ से उनको बोला। उस पहाड़ी उपदेश के अंदर देखो प्रभु ने एक बात बताई है, पढ़ेंगे भाई सब लोग, ध्यान दे बस। पहाड़ी उपदेश हम पढ़ेंगे 6 का 25 से पढ़ेंगे, 24 से ही पढ़ेंगे। कोई मनुष्य हाँ, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर हाँ, और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ, या एक से मिला रहेगा, हाँ, और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, बस तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बात मेरा भी समझना, जो ये बात है प्रभु कह रहा है, तुम किसको प्राथमिकता देना चाहते हो? अगर तुम धन को भी प्राथमिकता देना चाहते हो, पहला दर्जा देना चाहते हो, और मुझे भी पहला दर्जा देना चाहते हो, तो ये नहीं हो सकता। प्राइमरी और सेकेंडरी देखा ना, मोबाइल के अंदर आता है, एक प्राइमरी सिम होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक प्राइमरी नंबर होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्रायोरिटी हम किसको देना चाहते हैं? प्रभु कह रहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, या तो तू मुझे सेकेंडरी कर दे, मुझे तू दूसरे नंबर का दर्जा दे दे, या मुझे पहले नंबर का दर्जा दे दे। समझ आ रहा है आपको? पहला और दूसरा दर्जा, जो मतलब उनको एक ओहदा, कि मुझे तू देना चाहता है मुझे दे दे, इसको धन को तू सेकेंडरी कर दे। अगर तू धन को प्राइमरी पहला करना चाहता है तो मुझे क्या कर दे, तू सेकेंडरी कर दे। प्रभु कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तुम दोनों को प्राइमरी, दोनों को प्रथम दर्जा नहीं दे सकते। ये हमें भी मालूम है, ये बात हमसे नहीं हो सकती। समझ रहे, ये बात हमसे हो नहीं सकती। ये जो बातें इसमें मोटा मोटा जाऊंगा कि अब प्रभु को और धन को जो दर्जा हमें देना है, अभी पहला अगर प्रभु को देना तो उसमें क्या क्या बातें हैं, इसमें बताने के लिए आज ही का दिन चला जाएगा। तो हम बस मोटा मोटा समझना और बाकी मनन करना तो आपको प्रभु की आत्मा सिखाएगी। इसलिए मैं 25 पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्रभु कहता है इसलिए अपने प्राण की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या
प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रभु क्या बोलता है, बोलो। भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रभु ने बोला क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है? तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम। क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है? कई जगह मेरे भाई बहनों हम क्या करते हैं, जब कहीं हम खाने पीने बैठते हैं तो हम सबसे ज़्यादा भोजन को प्राथमिकता देते हैं, अपने प्राण की चिंता नहीं करते। और भोजन खा के और फिर रात को जो रोते हैं हम, जो मिर्च हमारे पेटों में लगती है, जो सुबह भी दुखी हो रहे हैं हम, सबसे पहला दर्जा किसको दे दिया हमने? भोजन को। समझ आ रहा आपको? हमने सबसे पहला दर्जा किसको दिया? भोजन को। कहीं चले जाएंगे, इतना खा लेंगे, फिर बाद में बंदा घूम रहा परेशान होता हुआ। प्रभु कह रहा कि तुम अपने लिए चिंता ना करो। क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है? हमें ये चिंता करनी चाहिए कि ये खाना खाने से, इतना खाना खाने से मेरे प्राण को, मेरी जान को दिक्कत हो जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। हम किसको प्राथमिकता देते हैं? पहला दर्जा किसको देते हैं? खाने को दे देते हैं। इतना खा लेंगे जैसे कोई ज़िंदगी में मिलेगा ही नहीं। और फिर क्या होगा? फिर बाद में बंदा परेशान होता घूम रहा है, पेप्सियाँ पी रहा है, पच जाए, चक्कर काट रहा है, गुड़ खा रहा है। भाई क्यों डाल ली ना अपनी जान आफत में? तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? जान को, अपने प्राण को। उतना देख लो यार, ये खाना मेरे लिए, प्राण के लिए ठीक नहीं है। नहीं, खाना किस दिन प्राण ले लेगा? किस दिन प्राण ले लेगा? हमारी जान ले लेगा। और होता भी है, दुनिया का सर्वे है, इतने लोग बीमारी से नहीं मरते, इतने लोग खाने से मर जाते हैं। वो इतना बुरा खाना खाते हैं कि उनकी जान चली जाती है। तो हमें प्राथमिकता अपनी जान को और अपने प्राण को देनी है कि मैं उतना ही खाऊंगा और वो ही खाऊंगा जो मेरे को सूट करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं देगा। कई लोग कई बार क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ खा जाते हैं कि उनको देख लो कि यार ये मेरे को दिक्कत करेगा, तो वहाँ से उस चीज़ को इग्नोर मार दो, उसको मत खाओ, चले जाओ वहाँ से, परेशान मत हो। क्योंकि ये किसको प्राथमिकता किसको देनी है? बताओ। प्राण को, अपनी जान को। दूसरा प्रभु ने बोला और वस्त्र शरीर से बढ़कर नहीं। क्या ये जो शरीर है हमारा, क्या वस्त्र से बढ़कर नहीं है? मैं ये बात क्यों सिखा रहा हूँ, हम इन बातों के अंदर बिल्कुल लापरवाह है। हम शरीर से ज़्यादा वस्त्र के ऊपर अपनी प्राथमिकता देते हैं। मैंने बकायदा सर्दियों के अंदर बहन लोगों को देखा है, बिल्कुल कड़ी सर्दियों के अंदर ऐसे वो लहंगा चुन्नी होता, बिल्कुल ठंड करते रह के, ठंड लग रही है, मगर शरीर पे ध्यान नहीं, किस पे ध्यान है? वस्त्र दिखाया। और फिर निमोनिया हो गया है, बीमार हो गए, फिर परेशान हो गए, अगले दिन नाक बह रही है, कौन देखता है? हम भी क्या करते हैं, अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते, वस्त्र को प्राथमिकता देते कि हमें सिर्फ उतना पहनना है, उतना अच्छा है कि हमारा शरीर की हिफाजत हो, हमारे शरीर की रक्षा हो, हमारे शरीर का हमें ओढ़ा पहरा हुआ हमें अच्छा लगे। हमने अपने शरीर को दर्जा देना है, ना कि कपड़ों को। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। इस बात का मतलब समझ रहे हो भाभी? क्या मतलब है? प्रभु कह रहा है क्या मेन क्या है? प्राण, भोजन में नहीं है। क्या वस्त्र बढ़कर है? शरीर बढ़कर है। अगर हाथ ही कट जाए तो क्या करोगे? ठीक है, इसलिए शरीर जो वस्त्र से बढ़कर है उसके ऊपर क्या करना, अपना ध्यान देना है। फिर नीचे लिखा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। प्रभु कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, क्या वो काम करते हैं? कभी देखा कभी पक्षी को रोटी का डब्बा लेके जा रहा है? कहाँ जा रहा है भाई? काम करना, क्या बच्चे पाल लें, उसको चिंता ही नहीं है इस चीज़ की। कभी देखा हो कि जानवर परेशान बैठा है, नौकरी नहीं लग रही, उनको चिंता नहीं है इस बात की। उनको प्रभु जो परिंदे है, जो पक्षी है, जो जंगली शोषण, नीचे लिखा है उनको इतना अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाता है, फूल को इतना अच्छा कलर दिया, इतना अच्छा रंग दिया। नीचे लिखा है
और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते, वह ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। एक बहुत बड़ा राजा था, राजा सुलेमान। बाइबल ये इस चीज़ का चैलेंज और चुनौती करते ना, तो उससे बुद्धिमान कोई था ना, उस समय था ना उसके बाद कभी हुआ, अभी तक नहीं हुआ। वो भी इतने अच्छे वस्त्र नहीं पहने था जितने अच्छे वस्त्र प्रभु जंगली शोषणों को, जंगली पेड़ पौधों फूलों को पहनाता है। उन पेड़ों को, उन फूलों को जो सूखने के बाद आग में डाली जाएगी, तो प्रभु कहता कि मैं तुम्हें नहीं पहनाऊंगा। फिर हमें कहता प्रभु, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, अल्पविश्वासी का मतलब हे कम विश्वास करने वालों, थोड़ा विश्वास करने वालों, अधूरा विश्वास करने वालों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। जब जंगली पेड़ पौधों को प्रभु इतना अच्छा सब कुछ करके देता है। देखो हम अपनी अपनी चिंता में लगे रहते हैं, इतने जानवर दुनिया में, इतनी पृथ्वी पर बड़े बड़े चीज़ें हैं, कभी उनके लिए चिंता करते हैं उनको कौन खिला रहा होगा? प्रभु उनको खिलाता है। बाइबल भरी पड़ी इस बात के लिए, वो निकल कर परमेश्वर की दुहाई देते हैं। तो प्रभु इन जंगली शोषणों के ऊपर ध्यान देता है, तो हमें अच्छा वस्त्र क्यों नहीं पहनाएगा? कौन सा वस्त्र? अच्छा वस्त्र। अच्छा वस्त्र प्रभु हमें पहनाएगा। हम अगर हम अपने शरीर की क्या करें? हिफाजत करें, चिंता करें। मैं मोटा मोटा ऊपर से क्या हूँ, क्योंकि एक एक बात के अंदर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, देखो इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देखो तीनों बात को प्रभु लिया, कह रहे इन चीज़ों के ऊपर प्राथमिकता मत देना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। प्रभु कह रहा सबसे पहले प्राथमिकता जो किसको है? प्राण को देना। अगर आपका कहते हैं ना जान बचे तो लाखों पाए, सुनिए कहावत है, जान बच गई तो भाई भाई बहुत बढ़िया, निमर गया तो 1 करोड़ भी रखे रह जाएगी, क्या फ़ायदा। जो आप लोगों ने घटना सुनी है कि एक व्यक्ति कहता है उसकी बहुत सारे खेत में बहुत सारी उपज हो जाती है, बहुत सारा अनाज आ जाता है, वो कहता है अपने आप से बातें करता है, कहता है भाई एक काम कर, तो अपने खेत की दीवारों को और बढ़ा दे और बहुत सारा गोदाम में गेहूँ चावल सब कुछ भर ले, और अपने मन में क्या बोलता है? आनंद कर और मगन रह, तेरे पास खाने के लिए बहुत सारा है। तभी प्रभु का वचन बोलता है कि आज रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू क्या करेगा? इससे क्या लाभ? तू सारे जगत को प्राप्त कर ले, पूरी दुनिया को तू काबू कर ले, मगर तेरी आत्मा नरक में चली जाए, तुझे क्या फ़ायदा? तेरा प्राण, क्योंकि प्राण और आत्मा नहीं मरता, तेरा प्राण और आत्मा नरक में चला जाए, तुझे क्या लाभ होगा? तो ये बात प्रभु किसको बोल रहे हैं? उस व्यक्ति को उसने सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी? अनाज को, खाने को। बोला सुख और चैन से रह, आनंद कर, तेरे पास बहुत कुछ है। भाई वो निकाल सकते हो? पता वो आयत कौन सी है? हाँ, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। ये रही लूका में है 12 का 13 से, मैं पढ़ देता हूँ, सब लोग निकाले। लूका 12 का 13। देखो ये जो बातें ना, सच बताता हूँ, अगर हमारा जीवन, मैं सच बता रहा हूँ, हमारा जीवन बाइबल के अनुशासन, बाइबल के सिद्धांत के अनुसार अगर हम अपना जीवन बिताए, 100% क्या 1,00,000% हम कभी भी जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे, कभी भूखा नहीं मरेंगे। अपना जीवन इतनी अच्छी रीति से हम बिताकर हम यहाँ से चले जाएंगे अगर बाइबल के अनुसार अपना जीवन जिए तो। क्योंकि बाइबल सिखाते हैं हम यहाँ परदेसी है, हम यहाँ पे परदेसी है, हम यहाँ पर यहाँ के नहीं है, हमें जाना है। और जब एक परदेसी व्यक्ति जिसका घर ऊपर है, वो यहाँ पर उतना ही सामान लेता है, उतना ही चीज़ को लेता है, उतना ही बरतता है, उसको पता है कि मैंने जाना है।
उदाहरण के तौर पर अगर एक किराएदार है, उसका घर कहीं दूसरी जगह है और वो किराए पर रहकर वहीं बड़ा बेड ले ले, गाड़ी ले ले, फ्रिज ले ले, टीवी ले ले, तो उसको क्या समझेंगे हम? उसको हम समझेंगे बेवकूफ़ कि भाई तेरा घर यहाँ नहीं, दूसरे का घर है, किराए पर रह रहे हैं, इतना बड़ा पलंग लेकर, इतना बड़ा फ्रिज लेकर तो करेगा क्या? कभी भी खाली करवा देगा, फिर भागना पड़ेगा कहीं और। अपनी जगह अपने घर में लियो सब चीज़ें। हम यहाँ पर किराएदार हैं तो जितनी ज़रूरत की चीज़ है, हमें रोटी चाहिए, उस हिसाब से उतना ही कमाओ। दुनिया भाग रही है किसके पीछे? पैसे के पीछे। हमें रोटी चाहिए, वो उतनी रोटी जो हमारे प्राण को जोखिम में ना डाले। कई बार देखिए, किसी ने लोगों ने वीडियो देखी है, एक कई बार स्टेटस भी लगाते, एक बंदा एक ऐसे करके लकड़ी लगी हुई है, पैसे टंगे हुए हैं और बंदा उसके भाग रहा, उसके पीछे पीछे, वो पैसों को पकड़ ही नहीं पा रहा, अपना प्राण जोखिम में डाल रहा है, अपनी ज़िंदगी क्या कर रहा है? जोखिम में डाल रहा है। भाई पढ़ना 12 का 13। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हाँ, हे 16 पढ़ लें। उसने उनसे ये एक दृष्टांत कहा, हाँ, किसी धनवान की भूमि में हाँ, बड़ी उपज हुई। हाँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। भूमि उपज मतलब गेहूँ, चावल, सरसों, जितने ही प्रकार का अनाज होता, बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, हाँ, मैं यह करूंगा, हाँ, मैं अपनी बखारियां तोड़कर, हाँ, उनसे बड़ी बनाऊंगा, हम अपने गोदामों को तोड़कर बड़ा बना दूंगा, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, अपना अन्न भी रखूंगा, संपत्ति भी रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, हाँ, कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, हाँ, चैन कर, हाँ, खा पी, हाँ, सुख से रह। देखो, अपने प्राण से कहूंगा, प्राण मतलब बंदा कहता ना, प्राण, तेरे पास बहुत संपत्ति और धन है, सुख से रह, खा पी, चैन कर। आज इंसान भी, अगर हम में से किसी की ऐसी सोच हो कि बस पैसा ही सब कुछ है और फिर आराम से कहते ना एक लग्जरी लाइफ मैं जीऊँगा, तो प्रभु का वचन अगर हमारी सोच है तो हमारी सोच के लिए क्या बोलता प्रभु का वचन? पढ़ भाई। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, देखो क्या बोला, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। एक मिनट भाई, ये मूर्ख जो प्रभु ने बोला है ना, जब प्रभु ने मूर्ख बोला है, समझ लो, वो जो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी क्या थी? मूर्ख थी, और वो रह गई। उनके दिमाग में यही था कि ये मेरे को क्या कर लेगी, सब कुछ मैंने बताया था पिछली बार। क्या बोलता प्रभु? हे मूर्ख। मूर्ख मतलब वो व्यक्ति है जिसको अपनी जीवन का जो घाटा होगा उसको यही नहीं पता कि मेरे जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा इस बात से, उसको यही नहीं पता। आगे, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, हाँ, वह किसका होगा? जो कुछ इकट्ठा किया वो किसका होगा? आज ही रात अगर तू मर जाए तो ये जो तूने इकट्ठा किया किसका होगा? किसका होगा? आगे, ऐसा ही वह मनुष्य भी है, हाँ, जो अपने लिए धन बटोरता है, हाँ, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपनी नजरों में धन, अपनी दृष्टि में धन बटोरता है, हाँ, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्राथमिकता से व्यक्ति को किस इस बंदे ने जो दर्जा किसको दिया? धन को। देखो, जब हमारे जीवन के अंदर भी ये बात को भली भांति हम हिसाब किताब कर लेंगे, हम नफ़ा घाटा सोच लेंगे। अभी गाना गाया ना, नुकसान हो या नफ़ा रहूँगा मैं तेरा शुक्रगुजार। गा तो दिया। जब एक व्यक्ति नफ़ा घाटा जोड़ भाग गुना सब करके जब ये देख लेता है कि भैया मेरे जीवन के अंदर जो काम है मैंने करना क्या है, मानते हैं कि मौत सबको आनी है, मानते हैं कि जीवन जीना है, मगर हमने सोचना जीना किस तरीके से है। बाइबल का सिद्धांत, बाइबल का वचन ये कहता है अगर इस रीति से जियोगे कभी जीवन में कोई घटी ना होगी।
कोई परेशानी ना होगी, कोई दिक्कत ना होगी। मगर अगर हम अपने जीवन के अंदर अपना जमा गुना अगर अपने हिसाब से कर रहे हैं, कि जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि भाई तेरे पे तो इतनी संपत्ति, आज बहुत से लोग क्या बोलते हैं, एक इंश्योरेंस होता है, मरने के बाद करोड़ रुपया मिलता है, उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं शायद, लाइफ इंश्योरेंस टर्म में आता है वो। उसके अंदर क्या होता है, आप जितनी भी आप प्रीमियम भरते जाओ, मरोगे तो मिलेगा, नहीं तो जब मरोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसा इंश्योरेंस है LIC का। तो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कमेटी डाल लेते हैं, बड़े बड़े क्या डालते हैं, सोसाइटी डाल लेते हैं, बहुत धन इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या क्या करेंगे। इतने लंबा हम सोच रहे हैं, इतना लंबा, जबकि हमारा एक पल का नहीं पता। सब कुछ धरा का धरा। हानि किसकी होगी? प्राण की और आत्मा की। क्योंकि उस धन के पीछे हमने जो प्राथमिकता देनी थी वो धन को दी, प्रभु को नहीं दी, तो हमारा सबसे बड़ा घाटा हो जाएगा। तो प्रभु का वचन क्या बोल रहा है इसके अंदर, कि ऐसा ही वह मनुष्य भी है, अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हाँ, दुनिया की नज़र के अंदर क्या होगा, एक धनी व्यक्ति है, हो सकता है अच्छी गाड़ी, हो सकता है बड़ा बंगला हो सकता है पैसा धन, अच्छा कपड़ा पहनता हो, अच्छा खाता हो, मगर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने अपने जीवन भर किसको प्राथमिकता दी, किसको दर्जा दिया? अपने धन को, अपने काम को, अपनी चीज़ों को, अपने समय को। अब खुद सोच के देख लेना, अपने जीवन से मैं खुद अपने आप को जांचता हूँ, मैं खुद अपने आप को बहुत दोषी ठहराता हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होगा ना, किसी जगह, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के खड़ा हो जाऊँगा, मगर यही बात अगर मैं कह दूँ कि मुझे सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करनी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अहमियत किसको दे रहा हूँ मैं? किसी काम को। हमें खुद मालूम करना हम चल कहाँ रहे हैं, हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, हमारी बातें किस ओर जा रही है। तो ये प्रभु का वचन बोलता है, इसलिए चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इनके ऊपर प्राथमिकता मत दो। हमारी चिंता यही होती है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। देखो, आत्मिक जीवन भी एक जीवन है, इस चीज़ को समझना। आत्मिक जीवन का भी एक बहुत बड़ा, हमारे इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत बड़ा भाग हमारे हाथ में है, उसको सही करना या गलत करना। हम हर काम के लिए अपने शरीर को क्या करते हैं, नींद हमें पूरी चाहिए, रोटी हमें टाइम से चाहिए, नहाना बिल्कुल टाइम से नहाते हैं, खाना भी टाइम से चाहिए, मगर प्रार्थना हमारी बेटाइम है, वचन पढ़ना बेटाइम है। जब हमारे जीवन में हर चीज़ का टाइम है, तो ये प्रार्थना का, वचन का और संगति का ये टाइम क्यों नहीं है? ये जो मैं बता रहे का मतलब है, हम पहला दर्जा किसको देते हैं? जिसको हम पहला दर्जा देते हैं वो चीज़ हमारे टाइम टेबल से होती चली जाएगी। हम शाम को दर्जा देते हैं खाने को, 6 बजते टेंशन आती है, क्या बनाना है, क्या लाना है, क्या खाना है। जितनी चिंता में किसकी होती है, भोजन की होती है, उतनी चिंता में प्राण की होती है कि भाई प्रार्थना कर लो यार, आज काफ़ी दिन हो गए, प्रार्थना कर लो। हम कई बार बातें सुन सुन के ऐसा हो गया है, हमारा जो हृदय है वो सख्त हो गया, हार्ड हो गया, कि सुन तो रहे, समझ भी रहे, मगर जीवन में जब लागू करने की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते। ये हकीकत है, मेरे साथ भी है, ये नहीं आप लोगों के साथ। मैं अपने ग्राउंड लेवल की बातें बता रहा हूँ आप लोगों के साथ, ज़मीन से जुड़ी बातें बता रहा हूँ कि हम सबके साथ, जब मेरे साथ हो रहा है ना, तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो रहा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हो रहा होगा, हो सकता है कि जितना समय हम बाहर लोगों में, अपना यार दोस्तों में खेलने में या कहीं पर भी जाने में लगाते, उतना समय हम प्रार्थना करने में नहीं लगा पाते। सच बात है ना, ये नहीं लगा पाते हम। उतना समय वचन पढ़ने में भी नहीं लगा पाते, उतना समय हम प्रभु के साथ थोड़ा बैठने में भी नहीं लगा पाते। ये हमारे मन के अंदर से हमारी जो प्राथमिकता है वो नहीं हो पा रही। हमें अंदर जांचना है कि मेरी प्राथमिकता मैं दे किसको रहा हूँ, मेरा जो दर्जा है जीवन का मैं किसको दे रहा हूँ। मैं तो प्रभु को दे ही नहीं रहा यार, अगर देता तो मैं ये काम करता। समझ रहे हो मेरी बात को? हम पहला दर्जा किसको दे रहे हैं?
प्रभु को या अपने काम को या संसार को। परमेश्वर का वचन फिर नीचे बोलता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की क्या रहते हैं? खोज में रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, पैसा कमाना, धन बटोरना। अन्य जातियों की है ये प्राथमिकता, प्रायोरिटी इन बातों को लेकर। उनका एम है ये सब कुछ करना। वो पहला दर्जा यहाँ देते हैं। मैंने अपने जीवन में इतने बंदों को देखा है जहाँ मैंने ड्यूटी कहते हैं यार तेरी उम्र ही क्या हुई है, बूढ़ा हुई हो तब करियो ये भजन। जैसे मैं बूढ़ा होऊंगा ये गारंटी लेके आ रहा हूँ मैंने कहा सर मेरे को संडे की छुट्टी चाहिए तो चाहिए, काम कराना है या ना कराओ आपकी मर्जी है। कितनी जगह मेरे को गिनती भी नहीं कितनी जगह मैंने काम छोड़ दिया। मेरी प्रायोरिटी किसको, मेरी प्राथमिकता किसको? प्रभु को। अन्य जाति, कितने लोग कहते हैं, जब मैं कई जगह जाके जब मैं लोगों के बीच में बैठकर जब वचन बताता हूँ तो लोग कहते हैं जब 10 बज जाते हैं, कहते भैया भूखे पेट भजन नहीं होते। ये हमारे हरियाणा में कहा होता है भाई भूखे पेट भजन नहीं होते। हमारी मसीह में भाई भूखे पेट भी कर लेंगे हम, हमें चिंता नहीं है भोजन की। उनको रोटी चाहिए समय पर, उनको क्या चाहिए, हर चीज़ समय पर चाहिए। कहते काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? भाई मानते पैसा कहाँ से आएगा। बात काम ना करने की नहीं है, बात है हम दर्जा किसको दे रहे हैं। समझ रहे हो बात? थोड़ा और समझाता हूँ। बच्चा पहली क्लास में जाता है, दूसरे में जाता है, 5वीं तक उसको पढ़ना लिखना, 6वीं तक, 7वीं तक, 8वीं तक उसको आ जाता है। हिंदी भी पढ़ लेता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, लिख भी लेता है, बोल भी देता है। पढ़ लिया ना, लिखना छोड़ दो स्कूल। उस बंदे की जो प्राथमिकता, जो पहला दर्जा पढ़ना लिखना नहीं था, उसका दर्जा था नौकरी पाना। वो आगे तक पढ़ेगा, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाएगी वो पढ़ता नहीं। तो पढ़ना लिखना तो 8वीं तक आ गया था, उसको छोड़ा क्यों नहीं? इससे बात मालूम चलती है कि पढ़ाई लिखना ही दर्जा नहीं था, ये तो एक जरिया था। इसी प्रकार काम जब हम करते हैं तो अगर हम उतना काम करें जिसमें हमारा गुजर बसर हो जाए और हम अपना समय प्रभु को दे सके तो वो काम हमें करना चाहिए। काम करो, मना नहीं है, मगर प्रभु को पहला दर्जा। ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में प्रार्थना भी छूट जाए, वचन भी छूट जाए और संगति भी छूट जाए, तो वो काम फिर समझ जाओ धोखे का काम है। वो हमारे जीवन को ऐसा भोजन, ऐसा वस्त्र, ऐसा पीना और खाना हमें नहीं चाहिए कि हमारा संगति और हमारा जो चीज़ें सब छूट जाए। नहीं तो समझ आ रहा भाई, ये हमारी चीज़ें छूट जाए। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो प्राथमिकता की बात है। प्राथमिकता आप लोग समझ गए ना मेरी बात को? प्राथमिकता क्या है? पहला स्थान देना। अगर जब हमने जीवन में ये बात का अनुशासन लिया है कि मैंने दर्जा किसको देना है, तो इस बात को हम समझ जाएगा। आज जीवन में पूरी दुनिया पाप के वश में क्यों आई? प्राथमिकता ना देने के कारण। परमेश्वर ने बोला इन सब पेड़ों के फल को तू खा लियो, बस एक पेड़ का फल है, उसके पेड़ के फल को नहीं खाना। एक है परमेश्वर की बात को मानना पहला, दूसरा बात ही नहीं है। शैतान ने आकर उसको बेवजह, बेफालतू की बात आकर उसको फंसा दिया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हवा भूख के मारे तरस रही थी। इतने पेड़ थे, मगर दर्जा किस बात को दिया? शैतान की बात को खा लिया। खुद तो मरी मरी पूरी दुनिया को पाप के वश में ला दिया। नहीं, अगर पहला दर्जा परमेश्वर को देती, भाई नहीं खाना, और भूख लगी है ना तो ये खा लेंगे हम जाकर, ये नहीं खाएंगे हम, खा गए। आदम भी, जब आदम को फल दिया होगा हव्वा ने, पतिदेव ये खाओ, तो आदम को नहीं पता ये फल कहना चाहिए था, ये हवा ये फल तो वही फल है, तू कहाँ से ले आई? उसके भी प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, वो भी भूल गया परमेश्वर को, वो भी खा गया। दोनों फ्यूज हो गए, दोनों के बल्ब पाप में गए। तो वहीं से परमेश्वर ये बात को सिखाता भाई दर्जा किसको देना है। हमने हर काम करना है, क्या हर काम हमारा दूसरे दर्जे पर नहीं हो सकता? अब पहला दर्जा देने के लिए खासकर कोई भी काम हो, पहला दर्जा देने के लिए कोई भी काम है, किसी भी काम को हम दर्जा देंगे, दूसरा हमें छोड़ना पड़ेगा, दूसरा उसको सेकेंडरी करनी पड़ेगी। मेरे फ़ोन के अंदर, सुन रहे हो, मेरे फ़ोन के अंदर
दो सिम डलती है। अगर मैं जियो की सिम को 4G करता हूँ तो मेरा वोडा 4G नहीं होता, अगर वोडा 4G करता तो जियो बंद हो जाता है मेरा। भाई दोनों नहीं कर सकता, दोनों हो ही नहीं सकते। आज के फ़ोन में दोनों टेक्नोलॉजी आ रही है, मगर मेरे फ़ोन में नहीं हो सकते। मेरा वोडाफोन का नेटवर्क हमेशा 2G 3G रहेगा, 4G जियो रहेगा। उसको 4G कर दूँगा ये बंद हो जाता है। कोई भी काम करोगे एक आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं होगा। अगर आप एक जगह बैठे हो, भूख लग रही है, ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, तो आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, ट्रेन छोड़नी पड़ेगी। सच बात है। ये दोनों साथ कर लोगे? दोनों साथ नहीं हो सकते। हर काम का एक दर्जा देना, हमने हर काम को एक प्रभु में ये समझना है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो मेरा इससे लाभ होगा या घाटा होगा। काम के लिए मनाने दूसरा तीसरा दर्जा दो, मगर प्रभु के स्थान पर अगर वो काम आ रहा है, पहले स्थान पर वो काम आ रहा है, तो काम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मार्था और मरियम की कहानी सुनिए, सुनिए मार्था मरियम की, सुनिए भाई मार्था मरियम की कहानी। वो लाजर की जो दो बहनें होती है, बाइबल के अंदर 3 जगह ऐसी घटना है जिसके अंदर मरियम के बारे में, जो मार्था और मरियम दोनों, इनकी घटना का जिक्र आता है। तीनों जगह मरियम प्रभु यीशु मसीह के पाँव पर गिरते हुए बैठते हुए दिखाई गई है। जब वो अपने घर के ऊपर, घर के अंदर लाजर, मरियम, मार्था प्रभु यीशु मसीह को खाने पर बुलाते हैं, तो उसके अंदर मरियम तो प्रभु के पास बैठकर वचन सुनती है और मार्था घर में काम करती है, खाना वाना बनाती है। तो मार्था कहती है, प्रभु तुझे कुछ भी चिंता नहीं, मरियम को बोल मेरे साथ कुछ मदद करा दे। तो प्रभु कहता है, इसने जो भाग चुन लिया, उत्तम भाग, इसने जो मेरे को प्राथमिकता दी है, वो उससे छीना नहीं जाएगा। हम भी यही अब और काम करते रहेंगे। मार्था घर में खाना बना रही है, ये कर रही है, वो काम कर रही है, वो जायज़ काम है, ज़रूरी है, मगर वो देखो मरियम वो कहाँ बैठी है, वो प्रभु के पास बैठी है। प्रभु ने बोला जो उसने उत्तम भाग चुन लिया है, इससे वो लिया नहीं जाएगा। हमारी समझे मेरी बात का मतलब, हम किसको अपना पहला भाग देते हैं, किसको हम अपना शरण स्थान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी, एक प्रभु यीशु मसीह के पास एक चेला आकर ये बोलता है, हे प्रभु, मुख्य और पहली और प्रथम और अच्छी आज्ञा, वैल्यूबल आज्ञा कौन सी है? ये पढ़िए बात। व्यवस्था में मुख्य और प्रथम आज्ञा, पहली मतलब जी क्या बोलते हैं उसको, महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है? महान जैसा करके वो प्रभु क्या बोलता है, तो अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी समझ, सारी शक्ति से अपने परमेश्वर के साथ प्रेम करना। ये प्राइमरी आज्ञा, सबसे पहली आज्ञा। इसको तू पहली आज्ञा समझना, ये सबसे मुख्य और सबसे मजबूत आज्ञा, इसको समझना। उसी के समान, उसके बिल्कुल लेवल में कर दिया, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। प्रभु ने सबसे पहले किसको बोला कि मुझसे प्रेम करो, मुझसे क्या करो, मेरी आज्ञाओं को मानो। मिल गया? हाँ पढ़ो। निकोदेमुस का, ये कुछ दूसरे वाला। चलो नहीं मिला कोई नहीं, वो तो नहीं है, सबसे बड़ी आज्ञा है। हाँ पढ़, 22 का, पढ़ 22 का 36 से पढ़ो। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? हाँ, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, हाँ, तू अपने परमेश्वर, हाँ, अपने प्रभु से, हाँ, अपने सारे मन, हाँ, और अपने सारे प्राण, हाँ, और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये देखो एक एक बात भाई, दोबारा पढ़ो। उसने उससे कहा, देखो उसने उससे कहा, एक व्यक्ति आया बोला, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तू परमेश्वर अपने प्रभु से, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, देखो अपने सारे मन, आधे मन से नहीं, किससे? सारे मन से,
और अपने सारे प्राण, और अपने सारे प्राण। देखो जो शुरू से बताता रहो, समझ आ रहा ना, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। देखो बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, प्रभु ने बोला। अगर हम ये देखो इस भाषा में जो बता रहा हूँ, ये सबसे प्राथमिकता वाली आज्ञा तो यही है। खून करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, गंदे काम करना, ये सब बात की बात है। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो ये काम करोगे ही नहीं। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तो ये काम कर ही नहीं सकते। प्रेम में ही आज्ञा पूरी होती है, और प्रेम में ही भय और प्रेम के द्वारा ही आज्ञा मानी जाती है। ये प्रभु ने इनको किसको बोला? हाँ, अब इस बात को समझे, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना। इधर सुनो, सुनना छोड़ दो उसको। परमेश्वर की कौन सी आज्ञा है? प्रेम करना। प्रथम दर्जा प्रभु को देना है। और जब प्रथम दर्जा प्रभु को देगा, अपनी बुद्धि लगाएगा, अपने समझ लगाएगा, हमें देखना है हमारा भाग क्या है, मैं ये काम करूँ या ना करूँ। क्या ये काम छोड़ के मेरा काम हो सकता है प्रभु में? हो सकता है। क्या ये काम नहीं? अब कोई भी काम ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता जिसको आपने समझना और सोचना, वचन से देखना है, क्या मैं इस काम में प्रभु को दर्जा दिया मैंने? हम खाना खाते समय प्रार्थना क्यों करते हैं? करते हैं ना प्रार्थना, क्यों कर रहे हैं? प्रभु को क्यों कह रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद तुम। एक एक बात के अंदर जब समझेंगे ना तो बहुत सी बातें मिलेगी। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन रहते हैं? अन्य जाति। अन्य जाति कहने का मतलब वो लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो इन बातों की खोज में रहते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब की वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम पहले क्या करना है? पहले। प्रभु का साफ साफ वचन बोलता है, इसलिए तुम क्या करो? बोलो, सब बोलो, इसलिए तुम पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। देखो, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की, उसको प्रायोरिटी दो, उसको प्राथमिकता दो, उसके लिए जीवन जियो, तो ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। मिलने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास BMW लैम्बोर्गिनी की कार आ जाए। अगर संसार में होकर देखोगे तो ये चीज़ें चाहिए। जब एक बंदे का जब ये माइंड सेट ये होगा, मैं परदेसी हूँ, मैंने अपना समय यहाँ बिताना है, तो उसको प्रभु समय पर ज़रूरत की चीज़ दे देगा, खाकर वो धन्यवाद करके आनंदित रहेगा। उसे भी चिंता इस चीज़ की कि मुझे बड़े बंगलों में रहना ही नहीं रहना, होगी चिंता। ये सच बता रहा हूँ, ये मुसाफिर का जीवन है। बाइबल मुसाफिर बनाना सिखाती है, मुसाफिर बनना। यहाँ पर मन लगाओगे, यहाँ जड़ कभी मत पकड़ना, हमेशा मन प्रभु की ओर लगाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लूत की पत्नी को याद रखना। लूत की पत्नी को बकायदा स्वयं स्वर्गदूत ने बोला, पीछे मुड़ के मत देखियो। वो तो मानना ही नहीं, मेरी रसोई मेरा घर ले, वही नमक का खंबा बन गई। प्रभु ने साहब बोला, लूत की पत्नी को याद रखना। अगर हम लूत की पत्नी नहीं बनना चाहते तो पीछे मुड़ के मतलब यहाँ मन मत लगाओ, यहाँ मन मत लगाओ, बिल्कुल मन मत लगाओ। अपने आप को ऐसा रखो कि ठीक है, जाना ही तो है। इसीलिए देखो, किसी लड़ाई, किसी झगड़ा, आपस परिवार में प्यार पर, पता नहीं कब कौन कहाँ मर जाए, किसी का नहीं पता। इसलिए बिल्कुल ऐसे रहो कि हमें एक दिन जाना है, प्रभु के साथ मिलना है। हमें लगता हो यार अभी तो हम 30-35 साल के हुए, अभी तो काम हमारी उम्र हुई है। भाई पता नहीं कब कौन मर जाए, किसका नहीं पता। प्रभु में हमेशा आनंदित रहते हो, अपने आप को मुसाफिर जानते हुए, प्रभु में पहला दर्जा देते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। परेशानी देखो होती क्या है, जब हम जितने लोग हैं, हम सब पिछली बार ये किया था, सब लोग आपस की चीज़ साझे की थी, जो जिसकी चीज़ थी आपस में बांट दिया करते थे, ये होता था ना। अब हम सारे एक जैसे,
हमारा खाना भी एक जैसा बन रहा है। अगर हम किसी बाहर के बंदे को देखें, वो गाड़ी में घूम रहा है, अच्छा चिकन सिकन मीट मटन वटन खा रहा है, तब हमें दिक्कत होगी, क्या यार वो चाहिए हमें। अगर वो चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, वो चीज़ लेनी पड़ेगी। मगर नॉर्मल अगर हमें जीवन जीना है तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। कुछ ज़्यादा चाहिए? अगर बताता हूँ प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्योंकि ये देखो, ये जीवन में सबसे मुख्य बातें यही है। अगर हम इनको सीख लेंगे ना तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। प्रभु को सबसे पहला दर्जा दो, प्रभु की आज्ञा को सबसे पहले मानो, प्रभु की हर वचन को याद रखो। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मान लो मैं एक जगह नौकरी करता था, मेरी 5,000 रुपये सैलरी थी। कितनी थी? 5,000 रुपये। मैं घर का खर्चा उसी में चला रहा हूँ, 5,000 रुपये में चलाए जा रहा हूँ। मेरे घर की जो मुख्य चीज़ें थी, जो असली जो ज़रूरत थी, वो मेरी पूरी हो रही थी। जो मुझे रोटी खाने 2 टाइम की 3 टाइम की मेरी ज़रूरत हो रही थी। और मैं जो नहाता था लाइफ बॉय के साबुन से, जो सस्ता आता लाइफ बॉय का साबुन, उससे नहा रहा हूँ। मगर मेरी एक जगह नौकरी लगी, सैलरी होगी मेरी 25,000 रुपये। अब 25,000 होती क्या होगा? क्यों बढ़ जाएगी? सवाल। ज़रूरतें कैसे? 10 पेट लग गए, सैलरी बढ़ते 1 पेट और आ गए यहाँ पर। इच्छा है, प्राथमिकता, जी ललचा रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं खर्चे बढ़ जाते। कैसे बढ़ जाते हैं भाई? बढ़ कैसे गए? 15 व्यक्ति आ गए क्या? सैलरी का 10 आदमी फ्री दे देगा सर ने कि 10 आदमी भी ले जाओ घर में। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जब मेरे लाइफ बॉय का साबुन में नहा रहा था, वो डव में कैसे तब्दील हो गया। अब मैं डव में नहाऊंगा। क्यों नहाएगा भाई? तू पहले भी तो उससे नहा रहा था। ये जो इच्छाएं होती है ना, ये 25 में भी गुजारा नहीं हो रहा, अब ये ले जाती नरक व्यक्ति को। तो वही तो कह रहा, पैसे बढ़ गए, चीज़ तो वहीं की वहीं है हमारी। है सुमित भाई, चीज़ बढ़ गई हमारी। रोटी 4 ही खा रहे हैं। आंटी गलत कह रहा हूँ मैं? रोटी उतनी खा रहे हैं, जो दूध आ रहा था वो उतना आ रहा है। जब 5 में गुजारा हो रहा तो 25 में भी नहीं हो रहा, तो कहानी गड़बड़ क्या है? खुद में गड़बड़ है कुछ ना कुछ, इसलिए गुजारा नहीं हो पा रहा। इसलिए जो होता नहीं है, जब कहीं 250 की पैंट देते हैं, वहाँ जाकर आप कितने की ले रहे हैं? शोरूम में 3,000 की, पहले 500 रुपये में काम चल रहा था। ये जो शोबाजी, ये शो ऑफ करना, ये सेखीबाजी कहाँ से आ गई? क्या उस संसार में और बुरी इच्छा और अभिलाषाओं से नहीं, जो संसार में है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि भैया परदेश और मुसाफिर होकर यहाँ जीवन बिताओ, गुजारा ही तो करना है। मगर हाँ, अगर किसी को ये लगता है कि हम में से ये है कि नहीं हमें यहीं रहना है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए भी कम है। मेरा बॉस इतने पैसा कमाता था, इतने लाखों रुपए का पैकेज था, रोता रहता था वो मुझे कह रहा है, एक दिन मैंने सैलरी बढ़ाने के लिए बात बोल दी, कह रहा जब मैं फोर्ड कंपनी में लगा था ना, मेरी 3,000 रुपये सैलरी थी। मैंने तभी बोल दिया, मैंने आज कितनी है? कह रहा नहीं, ये सैलरी यार कभी भी ज़्यादा नहीं होती, सैलरी उतनी ही होती है। मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने सही कह रहे हो, सैलरी कभी भी ज़्यादा नहीं होती। मैंने उस टाइम 3 ले रहा था, अब तू साल के 10-12 लाख रुपए ले रहा है। साल के नहीं, महीने के। एशिया पैसिफिक जनरल मैनेजर था पूरी एशिया का, और कह रहा अभी भी रोता रहता था वो। तो क्या इच्छा उसमें आ गई, हर चीज़ बढ़ गई। पहले जब 3,000 में भी तो गुजारा हो रहा होगा उसका, हैं? तो देखो, प्रभु का मार्ग यही है। प्रभु का मार्ग और मत समझना कि यहाँ पे धन दौलत हमें देगा यीशु मसीह के नाम में। ये बाइबल में अगर घुसकर देखोगे तो बाइबल हमें सिखाता ही यही है। बाइबल सच्चाई पेश करती है, बाइबल सच्चाई को बताती है कि भाई अपना मन फिराओ यहाँ से, यहाँ मत लगाओ परदेसी जानकर अपने। फिर देखो, जीवन के अंदर मैं कह रहा हूँ कोई परेशानी नहीं आएगी। बाइबल का सबसे असली और मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि परमेश्वर से प्रेम करो। और बाइबल के जो कॉन्सेप्ट को, जो संदर्भ को समझ गया, मैं कहता हूँ बहुत धन्य है वो व्यक्ति। जितना दुख अगर दुनिया जो उठा रही है ना, अगर यही दुख प्रभु में उठा लेना, इतनी महिमा मिलेगी उनको, इतनी महिमा मिलेगी बहुत ज़्यादा।
ये बिना प्रभु के इतना दुख उठा रहे लोग, अगर यही दुख प्रभु में होकर उठा ले, बहुत कुछ मिल जाएगा उन्हें। और जबकि हमारा कॉन्सेप्ट यही कि हमें दुख तैयार करके जाता है, हमें सोने में हम में जो गंदगी उसको निकाल, हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब हमारे जीवन में दुख आएगा तो हम निराश नहीं होते, हम तो और आनंदित हो जाते कि वो आएगा, हमें कुछ बनाकर ही जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है। जब कॉन्सेप्ट ही यही है तो फिर हमें परेशान होने की दिक्कत की बात ही क्या हमारे जीवन के अंदर। दुख आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बाइबल के अंदर इतनी बातें लिखी है, इतिहास लिखकर कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। अभी बहुत से लोगों को काम नहीं लॉकडाउन के अंदर, तो प्रभु का वचन ये याद कहता है, भाई इजरायली लोगों को 40 साल जंगल में चलाया, मरुभूमि में चले, खाने को दिया प्रभु ने, उनमें से बहुत बंदे मर भी गए, बात नहीं मानते थे। तो ये लॉकडाउन भी एक समझ लो मरुभूमि का सफ़र है, शायद 1 साल का हो, वो तो 40 साल था, ये 1 साल का हो, 6 महीने निकाल देगा प्रभु। क्या भूखा मरने दिया प्रभु ने? निकाल देगा धीरे धीरे, एक समय आएगा प्रभु। ये दुख कुछ ना कुछ बना के तो जा रहा है, कुछ ना कुछ बना के ही जाएगा हमें। दुख कभी भी आना, कभी भी दुख कभी भी हमें बर्बाद करके नहीं, बना कर ही जाएगा। अगर दुख को हम सही तरीके से समझे, दुख हमें हमेशा बना के जाएगा। अगर सोचे प्रभु यीशु मसीह दुख ना सहते, कोड़े ना लेते अपने जीवन पे, बैते ना खाते, आपको मालूम है क्रूस के बाद ही तो उद्धार है। ये पहले ही हो गया था, इसके बाद ही उद्धार है ना। तो दुख के बाद महिमा ही, दुख के बाद ही महिमा है। प्राथमिकता हमें जो देनी है प्रभु के लिए, जब दुख उठाते हुए चलेंगे ना कि प्रभु ने ये बात बोला कि भाई हम ये काम नहीं करना हमने, तो हमारे जीवन में, मैं सच कह रहा हूँ, ये हकीकत है। प्रभु के साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, यहाँ दुख उठाओगे वहाँ अनंत काल का जीवन मिलेगा। और ये कोई नाना नानी वाली कहानी नहीं है, हकीकत में मिलेगा, जिसमें हर कई बात सच्ची है, पूरी हो रही है। तो इसी में कहा गया कि नरक और स्वर्ग भी है, वो भी पूरा होगा। वो प्रभु एक दिन पूरा करेगा, अपने लोगों को लेके जाएगा और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। फिर कहता है प्रभु का वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। कल की चिंता ना करो, आज सोच। सच्ची बात है, जब मैं हुआ, आज हम चिंता ही कल की करते हैं, कल क्या होगा। अरे कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। कल क्या होगा जो हमने देखा ही नहीं, वो दिन जो समय नहीं देखा, उसके बारे में चिंता करके हमारा फ़ायदा क्या। और जबकि प्रभु स्पष्ट रूप से बिल्कुल प्रकट करके चला गया कि उधर की चिंता करो, स्वर्ग की, वो है, वो है। कल का तो हमने देखा ही नहीं, दिन है या नहीं है, ये देखा हमने दिन, मगर कल की हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना, प्रभु के लिए ही अपना जीवन अगर हम जिएंगे तो हमें बहुत कुछ समझ आएगा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। जहाँ मैंने स्टार्ट करा था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। कहाँ की? पृथ्वी पर। हम कहाँ हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर वो काम करके किसकी महिमा की? पिता की। हम भी पृथ्वी, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है इस पृथ्वी पर रहते हुए। इसलिए जो मेरा विषय था, क्या था, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की बात को कितना दर्जा देते हैं, कितनी बात को मानते हैं, कितना हम समझते हैं। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, हम सबके पास एक काम है। प्रार्थना करके देखना, हम सबके पास एक काम है। उसको, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके, क्या करके? प्रभु ने बोला ना, क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। हिंदी में लिखा सब कुछ पूरा हुआ, यूनानी में जो उसका भाषा में जो मतलब लिखाना है, उसमें तो यूनानी में साफ साफ ये लिखा है कि प्रभु जिस टारगेट के लिए, जिस काम के लिए, जिस फील्ड के लिए मैं आया था, उस काम को मैंने अंजाम दे दिया, ख़त्म काम।
पूरा टारगेट मैंने कर दिया, हो चुका सब कुछ पूरा, मैंने पूरा वो कंप्लीट कर दिया अपना काम, पूरा हुआ, मगर हिंदी में लिखा पूरा हुआ बस। मगर हाँ, मगर हिंदी में भी जब हम स्टडी करते हैं इस बात को तो हम समझ जाते हैं पूरे होने का मतलब क्या, सारी बातें पूरा कर दी, एक बात को भी प्रभु ने नहीं छोड़ा, पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। फिर लिखा अब हे पिता, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। पर वो अपने पिता के पास जाकर बैठ गया, वो महिमा जो प्रभु के साथ है, प्रभु की जो एक थे, जो आदि में था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो पूरा एक हो गया। मेरा बताने का जो मतलब यही है कि हम प्रभु के साथ अपना पहला दर्जा दें हर बात के अंदर, हर काम के अंदर। हम हर काम करने से पहले सोच ले कि या इस काम के अंदर क्या मैं कितना समय दे रहा हूँ, और क्या इतना समय के अंदर क्या मैं प्रार्थना करने के लिए समय दे सकता हूँ, क्या मैं अधिक से अधिक वचन पढ़ सकता हूँ, क्या अधिक से अधिक मैं ये काम कर सकता हूँ। नहीं तो जैसा हमारे बच्चों ने हमारा कौन सुना, हाँ तो इनके बच्चे इनका नहीं सुनना है। हाँ, कोई नहीं, अभी बताएगा उसके विषय में भी। ये देखना, फ़ोन के ऊपर मैंने एक वीडियो देखा, मुझे वो बड़ा धक्का लगा कि फ़ोन के ऊपर हम दिन में कम से कम 4 घंटे देते हैं, 4 घंटे हम फ़ोन पे बिताते हैं दिन में। जब बात मैंने सुनी तो मैं भी सोच के मैंने, भाई सही बात है, 4 घंटे नॉर्मल एक व्यक्ति 4 घंटे फ़ोन में बिताता है, एक नॉर्मल व्यक्ति। और एक पबजी उबजी खेलने वाले तो गए, मतलब सोचो नॉर्मल एक व्यक्ति अगर विश्वास में हम आने के बाद भी 4-4 घंटे फ़ोन पे। हाँ, फ़ोन पे अगर हम वचन सुन रहे हो वो अलग बात है, अगर हम फ़ोन पे प्रभु का वचन सुन रहे हो वो अलग बात, मगर फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर आलतू फालतू चीज़ों के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, पता नहीं क्या क्या, टेलीग्राम, बहुत चीज़ें चली हुई है, इनके ऊपर 4-4 घंटे, इतनी गंदी लत लगी हुई है। टुन, ये भी देखिए क्या है, टुन, फिर देखेंगे नोटिफिकेशन चेक करेंगे, और चेक करते करते फेसबुक में पहुंच जाए, करते करते 3 घंटे निकले पता ही नहीं चला। शैतान ऐसे हमारा टाइम ख़राब कर रहा है। किसको दे दिया हमने प्राथमिकता? फ़ोन को। किसको? हर एक एक चीज़ को समझना, कोई भी काम करने से पहले, बस ख़त्म हो गया, कोई भी काम करने से पहले अपना ही देखना मैं किसको प्राथमिकता दे रहा हूँ। मैंने शुरू में गाड़ी का उदाहरण दिया था, शादी को प्राथमिकता नहीं, प्लग अपने टायर पंचर को ठीक कराओ भाई, वो तो होती रहेगी जिसकी होगी, फिर तू आएगा, फिर किसी को इमरजेंसी पड़ेगी क्या करेगा। प्राथमिकता अपनी उस चीज़ को दो जो हमें कुछ उन्नत स्वभाव में या हमें आत्मिकता में बढ़ा सके। हम ऐसी बातों में कुछ भी ना जाओ जो हमें नरक की ओर ले जाए। खाली बैठे हो तो प्रार्थना कर लो। हमारे हरियाणा वाला काम मत करना। एक बुढ़िया बैठ के रो रही थी, तो एक बंदे ने पूछा, बुढ़िया बैठ के रो रही थी, एक बंदे ने पूछा ताई क्यों रो रही है, कह रही ठाली बैठी थी रो लूँ। तो वो काम मत करना कि खाली बैठा हो चलो रो ही लो। खाली बैठो प्रार्थना कर लो, खाली बैठो वचन पढ़ लो, खाली बैठो नोट्स बना लो, खाली बैठो कुछ कर लो, जितना हो सके समय प्रभु में बिता लो। अगर ये सोच है कि हम परदेसी हैं यहाँ तो समय बीतेगा। अगर यही सोच अब तक नहीं है हमारे जीवन में कि हम परदेसी नहीं हैं और हम यहीं पर रहना है, तो ये बात किसी काम की नहीं है। पुराने समय में भाई लोगों को पता होगा, पुराने समय में जब अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था, भाई ने बताया ना, अब्राहम जिसके बच्चे की शादी होने के लिए वो वहाँ गया था मामा के घर, वो तंबू में रहता था। इतना अमीर आदमी, इतना धनी आदमी था, तंबू में रहता था, और तंबू को उखाड़ता फिर दूसरी जगह लगाता, फिर उखाड़ता फिर दूसरी जगह लगाता। मालूम है क्यों? तंबू को बार बार क्यों उखाड़ता था? ताकि जो खूटा, जो गाढ़ा खूटा, समझते हो खूटा जो भैंस को बांधते, जो खूटा गाढ़ा है वो कहीं ज़मीन में जड़ ना पकड़ ले, इसलिए तंबू को बार बार उखाड़ता रहता था, वो उखाड़ता रहता था। इसलिए परमेश्वर भी हमें बार बार हमारे जीवन में दुख देता है, भाई जड़ मत पकड़, यहाँ तुझे जाना है, तुझे जाना है। हम यहीं जड़ पकड़ के बैठ जाते हैं, इसलिए बार बार अपने खूटे को उखाड़ते रहो। ये याद रखो हमें जाना है। वो क्यों परदेसी होकर राख तंबुओं में? उसे देश में जाना था, कनान में। अपने खुद भी तंबू में रहा, अपने बेटे को तंबू में रखा, अपने पोते को तंबू में रखा।
ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम खुद परदेसी बनना है, अपनी पत्नी को परदेसी बनाना, अपने बच्चों को परदेसी बनाना है। मैं तो उसके विषय में बड़ा चिंतित होता हूँ कि अगर हमारे जीवन से ये परदेसी ना बन पाए, एक अपने परिवार को परदेसी बनाना है कि भाई यहाँ से जाना है हमने, बाद में जो कुछ हो, इसमें जो लिखा है चाहे धोखा हो जाए हमारे साथ जाके, बात की बात है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, मुझे बड़ी दिलेरी मिलती है। हमारे जो कैप्टन साहब थे AM सैमुअल, इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े ओहदे के ऑफिसर थे आर्मी के अंदर, A क्लास ऑफिसर, इतना सब कुछ था उनके पास। इस बाइबल में जो लिखा बस उस बात को लेकर नौकरी छोड़ दी। उनकी फैसिलिटी, उनकी जो सुविधा देखेगी हम, जूता पॉलिश करने वाला अलग, फ्रिज बड़ी बड़ी मछलियों से भरा पड़ा है, ड्राइवर, कपड़ा धोने वाला, इस्त्री करने वाला, उनके बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाला बड़ा बंगला, आज एक जीप मिली थी, आने जाने सलाम ठोकते थे। इस वचन में पढ़ा, सब कुछ छोड़ दिया और ज़िंदगी ऐसे जी, और आखिर में प्रचार करते करते खाट के ऊपर लेटे, बीमार है काफ़ी दिनों, प्रचार करते करते जान दे दी। आखिरी दम तक सेवा के मैदान में खड़े रहे और मर गए। अब उनका चाहे धोखा हो जाए आके, मगर जीवन दे दिया इसके लिए, चाहे बाद में कुछ भी हो जाए, इसके लिए जीवन दे दिया उन्होंने। अपने आप को परदेसी ने, बच्चों को परदेसी बना गया। उनकी लड़की को देख लो परदेसी, उनके बच्चों को देख लो परदेसी, यहाँ पे मन ही नहीं लगाया उन्होंने। तो इस प्रकार का जीवन ये बाइबल हमें जीना सिखाती है। हर एक घटना, मिस्र देश से निकलना, जैसे भाई बुधवार को ले रहा बपतिस्मा ले, बपतिस्मा लेने का मतलब है संसार से मर जाना, मुसाफिर बन जाना। अब संसार की इच्छा अभिलाषा हमें ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर। यह है बपतिस्मे का असली मतलब, कि हम मर चुके हैं अब संसार के लिए। अब जी रहे तो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि हमें वहाँ जाना में ज़रूरत है हमारी, कुछ उसके लिए काम करते हैं। हम इतना नहीं भागते कि अगर आप प्रार्थनाएं छोड़ दें अपनी, या वचन ही पढ़ना छोड़ दें, इतना बिजी नहीं होते हम यहाँ पर। बपतिस्मे का मतलब ये, प्रभु को पहन लिया। अगर प्रभु को पहन लिया, पहनने का मतलब समझना कि प्रभु का एक वस्त्र है, उस रूप को पहन लिया। अब प्रभु के रूप को पहन लिया तो वचन क्या पढ़ा हमने, जो काम तूने दिया था वो कर कर पिता मैंने तेरी महिमा की। अब जब यीशु मसीह को पहन लिया तो यीशु मसीह तो फिर काम किसका करेगा, प्रभु का करेगा। और बपतिस्मे का मतलब एक चीज़ समझना, कभी अच्छी तरह समझना, आंसू करियो सिखाने के लिए। एक पानी में, जैसे कि ये है ना, इसमें लाल रंग के गिलास उलास इंक डाल के दिखाइयो बुधवार को, ये डाल दिया। एक सफ़ेद टिश्यू लेना और लाल रंग में डुबाया, ये सफ़ेद था, निकल के क्या आएगा, लाल। ये होता बपतिस्मा। ये प्रभु चढ़ना चाहिए बिल्कुल। बपतिस्मे का जो असली मतलब है, जो ग्रीक शब्द से लिया गया बैप्टोज, ये बैप्टोज क्या मतलब है, बैप्टोज का मतलब जो चुन्नी और कपड़ों पर रंग करते थे वो बैप्टोज बोलते थे। वो कहते थे जाकर इसको बैप्टोज कर दो, वहाँ से ये उठाया और बपतिस्मा बनकर आ गया, जल में डूबना। इसकी मीनिंग बदल गया, असली मतलब है बैप्टोज करना। वो रंग सफ़ेद है, उसका रंग इस पर चढ़ जाए। बपतिस्मा मतलब प्रभु अब चढ़ गया हम पर, अब अपना रंग। कहते नहीं भाई साहब ये रंग ठीक नहीं हो, दोबारा करो। मैं कई बार ले गया हूँ चुन्नी, भाई साहब मिला ही नहीं, देखना हुआ ही नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ। वो कहता है रुको रुको 2 मिनट, फिर वो 2-3 कलर डालता, मिलाता, गर्म करता, सुखाता, फिर रखता है, कहता मिल गया, हाँ मिल गया। तो बपतिस्मा मतलब ये असली, डूब गए, अब अपना कलर नहीं आएगा, अब जो निकल कर आएगा वो कलर, वो चढ़ गया। अब दुनिया को दिखना भी वही चाहिए। ये होता है बपतिस्मे का मतलब। इसमें कोई सवाल हो, हाँ हाँ वही। अब इसमें सवाल हो तो प्रार्थना के बाद पूछ लेना कोई भी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।